हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिड बायो ज्ञान। आई एम डॉक्टर नेहल बागुल और आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम सबको पता है कि न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। ये 9 मंथ बहुत प्रीशियस होते हैं और इन 9 मंथ में क्या क्या न्यूट्रिशंस बेबी के लिए ज़रूरी है और क्या क्या न्यूट्रिशंस मदर के लिए ज़रूरी है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी रह जाती है तो बेबी में क्या क्या दिक्कत आती है और मदर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्रेगनेंसी के 9 मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 9 मंथ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है जिसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो स्टार्टिंग का 3 प्रीशियस मंथ होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 4 to 6 मंथ होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर जो लास्ट के 3 महीने होते हैं। तीनों ट्राइमेस्टर में बेबी का डेवलपमेंट और मदर का न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ। ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस मंथ होते हैं। इस मंथ में एबॉर्शंस होना, बेबी का मिसकैरेज होना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हार्मोन्स का लेवल पिक पे होता है, इसीलिए फीमेल्स में मतलब मदर्स में मॉर्निंग सिकनेस दिखाई देती है, नूजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, वेट लॉस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स भी दिखाई देती है। क्रेविंग्स तभी होती है जब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है। क्रेविंग्स हमें हमारी बॉडी को सिग्नल दे रही होती है कि हमारी बॉडी को क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। वहीं बेबी का डेवलपमेंट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है वो हमें दिखाई देता है कि बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, हाथ, पैर, सर डेवलप हो रहा है। हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्डिक एक्टिविटी मतलब बेबी की हार्ट बीट भी दिखाई देती है, नर्व्स एंड मसल डेवलपमेंट भी दिखाई देता है। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी होता है और वो हमें कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले प्रोटीन बेबी के सेल डेवलपमेंट के लिए, मदर के डेवलपमेंट के लिए मतलब मदर के वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें मिल्क हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये हमें इस जगह से मिलता है। सेकेंड है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नर्व डेवलपमेंट के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, स्पेशली इन बेबी, ये हमें पालक हो गया, एग हो गया, वॉलनट्स हो गए, पीनट्स हो गए, इस सारी जगह से मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी हमें इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेबी का एब्जॉर्प्शन जो भी हम मदर खा रही है वो बेबी तक पहुंच सके और उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो सके, इसीलिए विटामिन सी ज़रूरी होता है। सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें संतरा हो गया, ऑरेंजेस, आंवला हो गया, जो भी नींबू हो गया, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन सी मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। मतलब ये 4 to 6 मंथ जो होते हैं ये काफ़ी प्रीशियस और काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं। इस पीरियड में डेवलपमेंट बेबी का बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल्स में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हमें नोजिया, वॉमिटिंग दिखाई देती है, फैटिगनेस मतलब थकान दिखाई देती है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई देती है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, साथ ही हमें पैडल इडिमा जिसकी बात करते हैं मतलब सूजन, पैरों में सूजन दिखाई देती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का डेवलपमेंट में हमें दिखाई देता है कि हेयर ग्रोथ हो रहा है, आईब्रोज ग्रोथ हो रही है, नेल ग्रोथ हो रहे हैं, बेबी की सुनने की क्षमता मतलब बेबी सुनना शुरू कर देता है इस पीरियड में, बोन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट बेबी पूरी तरीके से इस मंथ में, इस ट्राइमेस्टर में डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला है प्रोटीन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है और ये हमें कहाँ से मिल सकता है। सेकेंड है विटामिन ए जैसे नेल्स हो गए, हेयर हो गया, आईब्रो हो गए, इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें एग, मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों से मिल सकता है। आयरन हो गया, आयरन ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन हमें पालक, खजूर, सोया, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सारी जगह से मिल सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम।
कैल्शियम हमें बेबी के डेवलपमेंट के लिए, बेबी के बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर बेबी के डेवलपमेंट के लिए और फीमेल की मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट इस ट्राइमेस्टर में होता है, बेबी का भी और फीमेल का भी। फीमेल भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है फॉर द डिलीवरी। इस ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हमें फीमेल्स में हार्ट बर्न दिखाई देता है, बॉडी एक दिखाई देता है, क्रैम्प्स दिखाई देते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। अब हम बात करेंगे बेबी के डेवलपमेंट की। इस ट्राइमेस्टर में बेबी का ऑलमोस्ट फुली डेवलपमेंट हो जाता है। बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, फैट, कैल्शियम, आयरन रिस्टोर्ड होना शुरू हो चुका है। बेबी के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रैपिड दिखाई देते हैं, वेट गेन दिखाई देता है बेबी के अंदर। ये सारी चीज़ें हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन, मैंने पहले भी बताया था कि क्यों ज़रूरी होता है। इस ट्राइमेस्टर में प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि बेबी मदर में मिल्क फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की कि हमें इस प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बात किया कि काफ़ी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मॉर्निंग सिकनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन दिखाई देता है, हार्ट बर्न दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? जैसे मॉर्निंग में किसी को सिकनेस हो रही है या वॉमिटिंग दिखाई दे रही है, नोजिया हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही हम उठ रहे हैं मॉर्निंग में, तो आसपास हमारे एक बिस्किट या फिर एक मठरी या फिर कुछ भी ऐसा सूखा नाश्ता हम आसपास रखें और सुबह उठने से पहले, मतलब बिस्तर से निकलने से पहले हम उसे खाएं, थोड़ी देर वहीं आराम करें और फिर उठें। इससे आपका जो नोजिया है या सुबह सुबह आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है या वॉमिटिंग है, ये नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें बहुत सारा फ्लूइड लेना है, मतलब दिन में 12 से 14 ग्लास पानी पीना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब फाइबर डाइट ज़्यादा लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं एंड फ्रूट्स का इंटेक लेना है। प्रेगनेंसी में हमें पाइनएप्पल और पपीता ये दोनों फ्रूट को अवॉइड करना है, क्योंकि ये गर्म होता है और ये प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हमें लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। हार्ट बर्न दिखाई दे रहा है तो हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, गैप गैप में खाना है, लेकिन पूरे दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी एक रोटी खा ली, कभी चावल खा लिए, कभी दूध पी लिया, ये सारी चीज़ें करनी है। तो आज के लिए बस इतना। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों को शेयर कीजिए।